हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं द प्लानर चैनल। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप गोल्ड, सिल्वर और अदर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट सेम टाइम पे आपको इक्विटी का टैक्सेशन बेनिफिट भी चाहिए? कैसे आप जान सकते हैं कि लॉन्ग टर्म पे आप मल्टी एसेट में इन्वेस्ट करके बेनिफिट ले सकते हैं? तो आज हम बात करेंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानेंगे कि इनके क्या क्या बेनिफिट और कैसे लॉन्ग टर्म पे ये आपको वेल्थ जनरेट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर वीडियो को चालू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की वो कैटेगरी होती है जिसमें वो मल्टीपल जो इक्विटी और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से आपको ऑप्टिमाइज रिटर्न मिलता है। ये एक जो डाइवर्सिफाई और स्टेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है। और जो एक मीडियम और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं जो हाई हाई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, 100% इक्विटी एक्सपोजर नहीं चाहते हैं, उनके लिए बेनिफिट होती है क्योंकि इनको सिंगल फंड में ही उनको इक्विटी प्लस डेब्ट का लोकेशन मिल जाता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की, तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड 6 टाइप्स के होते हैं। उसमें पहला होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स वो फंड्स होते हैं जो 70 to 90% डेब्ट में इन्वेस्ट करते हैं जबकि 10 to 20% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जो काफी लेस रिस्क अपने पोर्टफोलियो के अंदर चाहते हैं विथ स्टेबल रिटर्न्स। तो उनके लिए ये एक अच्छा प्रोडक्ट होता है। इसके बाद आते हैं बैलेंस हाइब्रिड फंड्स। बैलेंस हाइब्रिड फंड्स वो होते हैं जो अप्रोक्स 50-50 इक्विटी और डेब्ट में इन्वेस्टमेंट रखते हैं और मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से ये अपने इक्विटी पोर्शन को या डेब्ट पोर्शन को बढ़ाते या घटाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि अगर मार्केट ओवर वैल्यू है तो ये अपना डेब्ट पोर्शन बढ़ाते हैं और अगर मार्केट अंडर वैल्यू है तो इक्विटी में पोजीशन बढ़ाते हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा रिटर्न इसमें मिल जाता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स वो फंड्स होते हैं जो 65 to 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और रेस्ट उनका जो एक्सपोजर होता है वो डेप्थ में होता है। क्योंकि इनका जो मिनिमम 65% से ऊपर का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है तो इसलिए इनको टैक्सेशन में भी इक्विटी फंड जैसे ट्रीट किया जाता है और वहीं कोई टैक्सेशन कैटेगरी इनकी अप्लाई होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इक्विटी सेविंग फंड्स होते हैं जो डेब्ट, आर्बिट्रेज और इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और सिक्स एग्रेसिव हाइब्रिड से लेस सकते हैं। अगर हम मल्टी एसेट की बात, एलोकेशन की बात करें तो ये फंड्स होते हैं जो इक्विटी, बॉन्ड्स, कमोडिटी, रियल एस्टेट इनमें इन्वेस्ट करते हैं और मिनिमम 10% का इन्वेस्टमेंट इनमें रखते हैं। जिससे कि आपको मार्केट में अगर कोई सा भी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आप लो प्रोफाइल इन्वेस्टर हैं जो लो रिस्क कंसिडर करते हैं तो आपके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन काफी अच्छा म्यूचुअल फंड्स है। इसके अलावा आर्बिट्रेज फंड होते हैं। ये आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए प्राइस डिफरेंस और डेरिवेटिव मार्केट कर लेते हुए लो रिस्क रिटर्न प्रोवाइड करवाते हैं और मिनिमम 65% इक्विटी में रखते हैं ताकि इनको इक्विटी का टैक्सेशन बेनिफिट मिलता रहे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के काफी बेनिफिट होते हैं। वो कस्टमर को डाइवर्सिफिकेशन देते हैं इक्विटी और डेब्ट का, और उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स रियल एस्टेट, आरईआईटी इन्वेस्टमेंट्स और गोल्ड, सिल्वर ऐसे प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो मार्क आपको एक काफी स्टडी रिटर्न मिलता है। आपकी रिस्क फैक्टर होती है वो कम होती है। और अगर आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हैं जो एक बैलेंस ग्रोथ चाहते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रिटर्न है। इसके अलावा इसमें कुछ रिस्क भी होते हैं। मार्केट रिस्क है कि अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो भले आपका इक्विटी एक्सपोजर कम हो लेकिन कुछ जो एग्रेसिव हाइब्रिड वगैरह फंड्स होते हैं उनमें जो मार्केट रिस्क, इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा होता है तो उनमें अगर मार्केट डाउन टर्न में है तो वहां पे आपके पोर्टफोलियो को भी एक परफॉर्मेंस इम्पैक्ट आ सकता है। इसके अलावा अगर आपने बॉन्ड्स वगैरह डेप्थ में ले रखे हैं और इंटरेस्ट रेट कम हो रही है तो बॉन्ड्स की जो रेट कम होती है उससे भी आपके पोर्टफोलियो पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और यहाँ क्रेडिट रिस्क का भी रूल रहता है कि अगर कोई बॉन्ड इश्यूअर अगर डिफॉल्ट कर देता है तो उसकी जो क्रेडिट की वजह से जो लॉस होता है वो भी आपके म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर देता है। हालांकि इसके चांसेस काफी कम होते हैं लेकिन हम इसको जीरो नहीं कर सकते। तो इन फंड्स को जो मैंडेट होता है, जो इनका इन्वेस्टमेंट कैटेगरी होती है उनको समझना काफी अच्छा होता है कि वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट गोल है उनके साथ अलाइन होती है या नहीं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्स के साथ वो अलाइन होती है तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आपको उनमें काफी अच्छा फंड रिटर्न मिल सके। इस अब हम देखेंगे कि कुछ जो पास में हाइब्रिड फंड्स हैं उन्होंने कैसा रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की
तो यहाँ पे आईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड, बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेब्ट फंड, महिंद्रा मनुलाइफ फंड, एडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ये कुछ फंड्स हैं। और इनके अगर हम 5 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो आईसीआई ने काफी अच्छा अप्रोक्स 21% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। हालांकि आप अगर इनके रिसेंट रिटर्न देखें तो इन 6 मंथ आईसीआई को छोड़ के बाकी सभी फंड्स के नेगेटिव रिटर्न रहे हैं, क्योंकि ये एग्रेसिव इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन स्टिल इनका जो रिटर्न है 5 ईयर कैटेगरी में वो 17 to 80% का अच्छा रिटर्न मिला है। वहीं दूसरे अगर हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 ईयर की विंडो में लगभग 10 से 11% का रिटर्न मिला है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, कोटक डेप्ट हाइब्रिड फंड, एचडीएफसी हाइब्रिड डेप्ट फंड कुछ इन फंड्स है जिन्होंने अच्छा रिटर्न यहाँ पे दिया है। बात करें हम आर्बिट्रेज फंड की तो इन्होंने 5 साल में भी देखिए आप 7 से 8% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। इसमें इन्वेस्टको इंडिया आर्बिट्रेज फंड, कोटक आर्बिट्रेज फंड, एडिलेस आर्बिट्रेज फंड, टाटा आर्बिट्रेज फंड, इन्होंने काफी सही रिटर्न आपको दिया है। अगर हम बात करें इक्विटी सेविंग की फंड्स की, यहाँ पे भी लगभग 12% का रिटर्न आपको मिल रहा है। और ये रिटर्न वो है जो करंट मार्केट कंडीशन में, जब पिछले 1 साल में मार्केट ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसके बाद भी आपको ये रिटर्न एवरेज 5 ईयर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम एच डी एफ सी बैलेंस एडवांटेज फंड्स की बात करें तो 19% का रिटर्न दिया है, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। और इसके अगर ओम की बात करें तो इसका ओम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो ये काफी बड़ा फंड है और इसमें इस ओम को ये शो करता है कि काफी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट हैं और वो अच्छा रिटर्न भी गेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मल्टी एसेट एलोकेशन की बात करें और वहां पे भी अगर हम लेट से हम 3 ईयर का देखें या 5 ईयर का देखें तो आप देख सकते हैं जो क्वांट का मल्टी एलोकेशन फंड है उसने लगभग 5 ईयर में 27.8% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया जो मल्टी एसेट फंड उसने 18% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर में भी अप्रोक्स 20% का फंड्स अबव रिटर्न काफी सारे फंड्स ने दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी है हाइब्रिड फंड उसमें आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आपको अबाउट 20% इसके रिटर्न भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी अच्छे रिटर्न है। कीपिंग इन माइंड कि पिछले 1 साल में मार्केट ने कोई ज्यादा बेहतर रिटर्न नहीं दिए हैं। तो इस हिसाब से अगर आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हैं तो आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से हाइब्रिड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों के बेनिफिट मिल जाते हैं। तो अगर हम यही की बेनिफिट्स की बात करें, की बात करें इस वीडियो के, तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स को कंबाइन होता है इक्विटी डेब्ट का, और वो डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं एक आपके पोर्टफोलियो में, और जो रिस्क फैक्टर होता है उसको भी कम करते हैं। और उसके लिए कंजर्वेटिव और एग्रेसिव अप्रोच दोनों के जो कॉम्बिनेशन होता है उसे डिफरेंट टाइप के जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए भी ये सुटेबल होता है। तो आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा हाइब्रिड फंड अच्छा लगा, आप किस हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर हाइब्रिड फंड से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है या आप किसी पर्टिकुलर फंड का रिव्यू चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम उसको जरूर करेंगे। इसके अलावा भी आप अपना फीडबैक कमेंट्स में दे सकते हैं, हम उसको जरूर इम्प्रूव करेंगे। अ, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।